दोस्तों, आज हम जानना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और बीजेपी इसको क्यों लाना चाहती है और विपक्ष इसके खिलाफ क्यों है और जनता का इसमें क्या नुकसान है और राष्ट्र का इसमें क्या फायदा है और जनता का इसमें क्या फायदा है। वन नेशन वन इलेक्शन देश में इससे पहले कब कब हुआ है, इस बारे में हम आपसे पूरी तरह से बात करना चाहते हैं। यानी वन नेशन वन इलेक्शन अब से पहले भी देश में लागू हो चुका है। यानी 1952, 1957, 1962, 1967 इन सालों के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, लेकिन 1968 और 1969 तक पहुंचते पहुंचते ये सिस्टम टूट गया क्योंकि राज्य सरकारें गिरने लगी। दूसरा पहलू यह है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए हमें संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा और किसी भी सरकार को संशोधन करने के लिए संविधान में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। जब बीजेपी के पास में 2/3 बहुमत है ही नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मकसद रह गया। यानी बीजेपी सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। जिस टाइम में बात अडानी की चल रही है और विपक्ष अडानी को लेकर संसद में और संसद के बाहर घेर रहा है, उस वक्त माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आते हैं, खुद संसद से नदारत होते हैं। तो क्या मजाक है ये कि जिस चीज की जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है और सालों से जिसकी मांग करते आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और उस दिन जिस दिन उसके ऊपर मतदान होना है, संसद के अंदर लोगों की अपनी अपनी मत लेने हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी जिम्मेदारी से हटकर जयपुर पहुंच जाते हैं। यानी असल बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी का जो बहस चल रही है, जो मणिपुर की बहस चल रही है, जो संभल की बहस चल रही है, जो मथुरा की बहस चल रही है, इन सबसे भाग रहे हैं। ज्वलनशील बुद्धि जो है, जिनके ऊपर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, ऐसे मौके पे वो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आते हैं। वन नेशन इलेक्शन के ऊपर 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, लगभग 363 मत चाहिए और सरकार अल्पमत में है। 240 सीटें इनके पास कुल आई हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की पूरी जानकारी है कि ये बिल पास संसद में हो ही नहीं सकता, तो ये तो विपक्ष को भटकाना है और जनता को भटकाना है कि मुद्दों से हटकर बात करें। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीयत साफ ही नहीं है, सरकार संविधान को बदलना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है वन नेशन वन लीडर। ये अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तमाम राज्य सरकारों के ऊपर ये अपना पूरी हुकूमत चलाना चाहते हैं, अपने अंडर में करना चाहते हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि 2/3 बहुमत की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास करने के लिए और ये अल्पमत की सरकार है। संसद में विपक्ष चीख चीख कर कह रहा था कि आप एक भी राज्य के अंदर एक दिन में चुनाव नहीं करा पाते, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। जब आप राज्य सरकारों का चुनाव एक दिन में ही नहीं करा पाते और हाँपने लगते हैं, तो पूरे भारत की तमाम राज्यों की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कैसे मुमकिन है। यह अलग बात है कि 1952, 1957, 1962 और 67 के अंदर एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसका नतीजा क्या था कि उस वक्त में जनसंख्या बहुत कम थी और लेकिन तब भी ये सिस्टम चल नहीं पाया। 1968 और 1969 के अंदर राज्य सरकारें टूटने लगीं और सिस्टम बिल्कुल धराशायी हो गया। दूसरी तरफ नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि अगर
ये सरकारें एक साथ चुनी जाती हैं, राज्य सरकार और लोकसभा ये सब दोनों एक साथ चुनी जाती हैं, तो लगभग 5 सालों तक जनता का जनप्रतिनिधि से रिश्ता टूट जाता है। यानी जनता और जनप्रतिनिधि की दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। जनप्रतिनिधि जीतने के बाद में ये सोचेगा कि मेरा तो अब इनसे 5 साल के बाद में वास्ता पड़ना है, इनकी मैं क्यों सुनूं और क्यों इनकी बातों पर ध्यान दूं। दूसरी तरफ तमाम हिंदुस्तान एक विशाल देश है। वो मणिपुर हो, वो कर्नाटका हो, आसाम हो, गोवा हो, या महाराष्ट्र हो, या यूपी हो, वहां के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, वो सरकारें अपनी स्तर से चुनना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम में जुड़ ही नहीं सकता, और ना ऐसे बड़ा इतना विशाल देश एक साथ चुनाव होना तो नामुमकिन है, बिल्कुल समझ से बाहर। ये सरकार जिस वक्त जो अहम मुद्दे चल रहे हैं उसको भटकाने के लिए ये बिल लेकर आई, ताकि लोग कहें, जनता ये कहे कि हो माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र और देश के हित की बात कर रहे हैं और विपक्ष जो है उनकी सुन नहीं रहा है, इसका विरोध कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बहुत बड़ा लॉस होगा, और वन नेशन वन इलेक्शन से का होना इतने बड़े मतलब भारत के अंदर संभव ही नहीं है। जानकारों का कहना तो यह भी है कि जिस बैसाखियों पर बीजेपी सरकार टिकी है, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये लोग भी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं। ये भी नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो। संसद के अंदर जब इसके ऊपर मत पड़े तो लगभग 269 इसके पक्ष में वोट आए, और चाहिए कितने? 363। तो कैसे मुमकिन है कि ये बिल पास हो जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री इस बात को भली भांति जानते थे कि ये बिल पास हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो जयपुर में थे। जबकि विपक्ष जो है इनको अडानी को लेकर बुरी तरह से घेर रखा है, और सरकार बहस से और चर्चा से भाग रही है। 10 साल तक इन्होंने ऐसी सरकार चलाई कि जो चाहा इन्होंने कर लिया, जिस बिल को चाहा उसे पास कर लिया। लेकिन आज विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ में खड़ा है। आज विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। आज विपक्ष इतना मजबूत है कि ये वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं कर पाए, क्योंकि बैसाखियों की सरकार है। और वो बैसाखियां यानी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये ऐसे बैसाखी हैं कि जिनको मुस्लिम वोटों का सहारा है, जो मुस्लिम वोटों के सहारे जीती हैं, जिनकी राजनीति मुस्लिम वोटों के ऊपर निर्भर है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो। यही वजह है कि ये सरकार आज बहुत कमज़ोर और बहुत लाचार है। बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रही। अगर सरकार में कुछ ताकत होती, ये सरकार अपने बलबूते पे कुछ कर पाती, तो वक्फ बोर्ड का बिल पास कर लेती। ये तो वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है। इसमें तो संविधान के अंदर ही संशोधन होना है, और संविधान के अंदर संशोधन का मतलब यह है कि उस सरकार के पास में 2/3 बहुमत हासिल हो, लेकिन लगभग 370-80 सीटें होनी चाहिए। और श्री नरेंद्र मोदी जी को तो पता है कि हम तो 240 लिए बैठे हैं, और जो बैसाखियां हमारे साथ में जुड़ी हैं वो बहुत कमज़ोर हैं।
आगे बढ़ने नहीं देंगी, मनमानी होने ही नहीं देंगी। तो दोस्तों, ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर कमेंट्स में अपने ख्यालात को रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और देश हित में रहें। जय हिंद।